डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रियलाइज मेथड टू फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो रियलाइज मेथड एनर्जी मेथड का एक्सटेंशन है जिसे लॉर्ड रेलाई ने डेवलप किया था। ठीक है, इसलिए उनके नाम पर से इस मेथड को रियलाइज मेथड बोला जाता है। अभी देखिए, एनर्जी मेथड वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट थी, तो ये मेथड भी उसका एक्सटेंशन है। तो रियलाइज मेथड भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो मैथमेटिकली टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी इक्वल रहेगी। सो मैथमेटिकली टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अभी देखिए, सपोज हम दो सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं 1 एंड 2। सबस्क्रिप्ट 1 मेन पोजीशन बता रही है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। सबस्क्रिप्ट 2 एक्सट्रीम पोजीशन बता रही है जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है। ठीक है, देखिए अभी टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन यानी सबस्क्रिप्ट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन यानी सबस्क्रिप्ट 2। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि सबस्क्रिप्ट 1 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट सबस्क्रिप्ट 1 0 हो जाएगा, और दूसरा ये बताया कि सबस्क्रिप्ट 2 पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट सबस्क्रिप्ट 2 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का एज इट इज लिखेंगे। सो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि मीन पोजीशन पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो हम काइनेटिक एनर्जी एट सबस्क्रिप्ट 1 की जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसा लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एट सबस्क्रिप्ट 2 की जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ऐसा लिख सकते हैं। सो मैथमेटिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। सो लॉर्ड रेलाई ने क्या बोला था कि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, अभी देखिए डायग्राम में हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम को ध्यान में लिया है। ठीक है, नाउ लेट बॉडी हैविंग मास m इज मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यानी कि यहां पर जो बॉडी है उसमें मास m है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूवमेंट कर रहा है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X इंटू साइन ओमेगा एन टी। ठीक है, यहां पर स्मॉल x क्या है तो डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल X क्या है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर उसे हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ओमेगा एन क्या है तो एंगुलर स्पीड, और टी क्या है तो टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन कहां से आया तो हमने जब टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वाला लेक्चर देखा था उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन कैसे आया वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी देखिए हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेशन कर रहे हैं। सो x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, x डॉट इज इक्वल्स टू, यहां पर डेरिवेशन में चेन रूल लगेगा कि फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन। ठीक है, तो यहां पर हम कैपिटल X को फर्स्ट टर्म और साइन ओमेगा एन टी को सेकेंड टर्म ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल X एज इट इज, साइन ओमेगा एन टी का डेरिवेशन कॉस ओमेगा एन टी, और ओमेगा एन टी का फिर से डेरिवेशन होगा ओमेगा एन। सो क्या आएगा, ओमेगा एन एक्स कॉस ओमेगा एन टी प्लस
सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन, सो साइन ओमेगा एन टी एज इट इज x का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0 होता है। सो 0 इंटू साइन ओमेगा एन टी, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, इसलिए उसे हमने यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, सो x डॉट हमें क्या मिला, ओमेगा एन इंटू एक्स कॉस ओमेगा एन टी। ठीक है, अभी x डॉट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा तब। क्यों, क्योंकि अगर हम t को 0 ले लें तो यहां पर ओमेगा एन इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि cos हमेशा 0 डिग्री पर मैक्सिमम मिलता है, तो हम t की जगह क्या ले लेंगे 0। सो x डॉट मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा, ओमेगा एन इंटू एक्स। ठीक है, अभी देखिए मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 mx डॉट स्क्वायर। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 x डॉट मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए x डॉट मैक्सिमम उसकी वैल्यू तो क्या है, ओमेगा एन इंटू कैपिटल x, तो उसे हम यहां पर रख देते हैं। सो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू ओमेगा एन इंटू कैपिटल x होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा के ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमें ये पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो वो कितनी होगी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कैपिटल x, यानी कि हम स्मॉल x की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल x। सो पीई मैक्सिमम ये हमें क्या मिलेगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो के ई मैक्सिमम उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 m ओमेगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। अभी देखिए यहां पर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो वो कैंसल हो जाएगा, सो क्या बचेगा m इंटू ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, m को सामने ले जाते हैं तो वो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ओमेगा एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, अभी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। ये चीज हम टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइनली क्या मिलेगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, तो हमें रियलाइज मेथड की मदद से नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।